चौथे पे जो वीक है, आप करते भी यही है ना, ये मैनेजमेंट तो हम लेडीज में बिल्कुल जन्म से ही रहता है ना। तो आपको यही चीज इम्प्लीमेंट करनी है अपने ऊपर कि हमारे जो मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जिन मसल्स में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, उनको तो हम रहने दें, लेकिन हम उनको पकड़ें जो मसल्स हमारे रिजिड हो रहे हैं या जिनमें स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम अकेले एक्सरसाइज करते हैं, मतलब बिना किसी के गाइडेंस में करते हैं, तब होता क्या है, क्योंकि हम ह्यूमंस की क्या हैबिट होती है कि हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद भी सेटिस्फाई हों और चार लोग भी हमारी तारीफ सुने। कोई भी काम है आप देखिए, ये होता है ना मन में इच्छा कि भाई जो लोग देखें हमारी तारीफ करें। तो ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हम क्या गलती करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी फ्रंट बेंडिंग बहुत अच्छी है, फ्रंट मसल बहुत अच्छे हैं, लेकिन बैक वाले रिजिड हैं। तो हमको संतुष्टि कब मिलेगी, जब हम सामने झुकेंगे कि देखो इतना झुक जाते हैं हम, हमारा तो बहुत परफेक्शन है, तो हम वही करेंगे। जबकि हमको करना क्या चाहिए, बैक। तो इसीलिए जो योग कहा जाता है कि आप किसी एक्सपर्ट के अंडर ही करें, पहली बात। दूसरी बात, आप जिससे भी योग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, या जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, आप उससे हमेशा क्वेश्चन के लिए तैयार रहें कि यदि वो ये बोलता है कि ये हाथ ऊपर उठाना है तो क्यों उठाना है, उससे मेरी बॉडी में क्या चेंज होने वाले हैं, क्या बेनिफिट होने वाला है मुझे। जब तक हम ये अवेयरनेस नहीं लाएंगे, तब तक हमारी स्थिति मालूम कैसी है। जैसे आपने प्रयोगशाला में एक चूहे को देखा है कि जो आता है उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है और चला जाता है, एक्सपेरिमेंटल रैट। तो ये अवेयरनेस आज से आप तय करें कि हम अपने अंदर जगाएंगे। यदि सपोज हम वॉक भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस हैं, दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। वॉक करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यदि वॉक करते समय आपके जो 5 तत्व हैं जो प्रकृति ने आपको दिए हैं, सभी को मालूम होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, है ना, और वायु। तो ये जो 5 तत्व हैं, इनसे आप कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या आप हेडफोन लगा के और वॉक कर रहे हैं, उसका इफेक्ट 0 होगा। क्योंकि अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी जब आपकी बीमारी के लिए हीलिंग की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो वो हमेशा यही बोलता है कि भाई किसी हिल स्टेशन या ऐसी जगह जाओ जहां नेचर बहुत रिच हो, जिससे आपके पंच तत्व बैलेंस हो। क्योंकि पंच तत्व जैसे ही गड़बड़ होंगे उनका बैलेंस, तो बीमार होना लाजमी है। और जैसे ही वो 5 तत्व बैलेंस होंगे तो बीमारी अपने आप कम होती जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। तो वॉक करना कब उपयोगी है, जब या तो आपके पैर के तलवे कच्ची मिट्टी या घास उस पे चल रहे हो, है ना। अगर आप यकीन मानिए कि आप जैसे सड़क के ऊपर, फर्श पर, इस पर यदि आप वॉक कर रहे हैं और आपके शूज करीब 20,000 से ऊपर के नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने नी को वीक कर रहे हैं। जो नी आपका मान लीजिए 10 साल चलने वाला है, वो 5 ही साल चलेगा। क्योंकि शॉक अप बहुत जरूरी है। हर स्टेप के साथ हमारे जो नी ज्वाइंट होता है वो इस तरह का होता है और उसमें इस तरह से मूवमेंट होता है। और एक समय के बाद ये जो लिगामेंट्स होते हैं जो दो बोन को आपस में जोड़े रहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो वॉक करने में ये ध्यान रखिए कि आपके वॉकिंग शूज ही आप यूज कर रहे हैं जो पर्टिकुलर वॉक के लिए बने हैं। आपकी पैरों के नीचे जो धरती है वो या तो वॉकिंग ट्रैक है, या फिर घास है, या फिर कच्ची जमीन है। आपके पांचों सेंस ऑर्गन आपके नेचर से आप जोड़ रहे हैं कि नहीं, कि जब आप चल रहे हैं तो हो सकता कहीं पानी डाला हो तो मिट्टी की खुशबू आ रही हो, या कहीं फूल लगे हो, आप हवा का जो टच आपके स्किन पर आ रहा है उसे फील कर रहे हैं, आसपास जो हरी पत्तियां दिख रही हैं, ग्रीन कलर दिख रहा है, वो हो सकता है कि आपको लगभग 10 फीट की जगह में कम से कम 10 ग्रीन कलर दिख जाएं, अलग अलग शेड के, या उसमें कहीं फ्लावर्स भी हों, वो आप देख पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप इन सब चीजों को यूज करके और आप वॉक कर रहे हैं, तब तो आपका वॉक करना सार्थक है। अदरवाइज आपको वॉक से कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ये 100% आप मान के चलिए, ठीक है।
तो आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम जनरल एक्सरसाइज करेंगे जो सभी के लिए यूजफुल हो। ठीक है, रेडी हैं सभी एक्सरसाइज के लिए? अब कितने लोग ऐसे हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं? थोड़ा सा हैंड रेस कर लें, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं जमीन पर। ओके दीप्ति जी, देखिए जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो बेड का यूज करें, ठीक है, और जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे मैट बिछा के बैठें, जो नहीं बैठ सकते हैं वो पलंग के ऊपर बैठें। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज करेंगे, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ये आप जब करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क आ रहा है। अदरवाइज आप उसको नहीं समझ पाएंगे कि क्या चेंज हो गया है करने में। तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय देती हूँ, आप लोग अरेंजमेंट कर लें। जो ऊपर बैठना चाहते हैं वो बेड पर कर लें अरेंजमेंट, जो नीचे बैठना चाहते हैं वो फ्लोर पर मैट को बिछा लें। सभी लोग वीडियो ऑन करिए, अगर कुछ गलत करेंगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ गलती कर रहे हैं। अंजू, अंजू क्या कुछ कहना चाहते हो? हैंड रेज किया हुआ है। वीडियो सभी ऑन कर लें प्लीज। थैंक यू नीलू जी, सरिता जी, सुशीला जी। कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लें, नीचे कर लें कि आप मुझे देख पाए। यस। बाकी लोग वीडियो ऑन ही नहीं किए हैं या मेरे में ऑफ आ रहे हैं? रितु जी? नहीं मैम, ऑन नहीं है सबका वीडियो। प्लीज वीडियो ऑन करें तभी फायदा होगा, क्योंकि जो हम करेंगे मैम बताएंगी, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ हम करेंगे। अगर हम कहीं गलती करेंगे तो मैम उसको ठीक करवाएंगे, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अंजू जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? अरेंज हो गया आपका? गलती से मैम शायद हैंड रेज हो गया। चलिए हम शुरू करते हैं अब। कुल 3-4 ही वीडियो ऑन है, ठीक है, हम इन्हीं को लेके शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या आपका जो अलाइनमेंट है ना वो आप खुद नहीं देख पाएंगे। आपको लगेगा कि हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें गलत करने के भी चांसेस बहुत रहेंगे। सुधा भाभी, थोड़ा सा कैमरे को दूर रखें जिससे आप जो करेंगे ना वो मैम को दिख पाए। नीलू भाभी, पूनम, आप लोग भी थोड़ा सा कैमरे को दूर कर लें। नीलू जी थोड़ा सा दूर चले जाएं कैमरे से, पीछे दीवार के पास चले जाएं, दीवार से टिक जाएं, आप चाहें तो सपोर्ट ले लें दीवार से। संतोष भाभी, कैमरे को थोड़ा दूर करें जो दिखाई दे आप। हाँ पूनम, आपका ठीक है। हाँ दीप्ति जी, कहीं सपोर्ट लेके आप बैठ सकते हैं क्या? अरेंजमेंट है क्या? यस, वेरी गुड। देखिए अभी सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, वॉल से या बैक पोर्शन में किसी भी चीज का सपोर्ट लेना है जो स्ट्रेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सपोर्ट लेंगे, मैं अपने आप को पिन कर रही हूँ, आप लोग एक बार देखें। चूंकि आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, कोई भी, कुल 2-3 ही वीडियो ऑन दिख रहे हैं। कोई नहीं, मैं अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा मान लेती हूँ कि मेरे नेट में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, तो देखिए फर्स्ट आप देखें कि आपको कैसे किस तरह से बैठना है, और चेक करें कि आप उस तरह से बैठ पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, किसी एक प्लेन वॉल की हेल्प लेनी है
जो आपके पीछे हो, आपको पूरा अपने सबसे पहले ये जो बटक्स पोर्शन है इसको वॉल से टच करना है। नी को ऐसा हल्का सा फोल्ड रखिए और बटक्स पोर्शन को पीछे खसकते हुए पूरा वॉल से टच कर लीजिए। आपके यहाँ गैप ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। अब सेकंड आपको क्या करना है कि आपके जो ये दोनों शोल्डर प्लेट हैं इनको वॉल से टच कर लें, कंधे दीवार को टच करते हुए। अभी आपके घुटने मुड़े हुए हैं, ठीक है। अब तीसरा ये करना है कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में जहां हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसके जस्ट पीछे का जो पॉइंट है उसको दीवार से टच कर। हो गई सभी की ये पोजीशन? थम्स अप करके बस बताते जाएं। अब धीरे धीरे, वेरी गुड, अब धीरे धीरे कोशिश करें दोनों पैरों को सीधा करने की। स्लाइड करते हुए आगे ले जाएं पैर। नीलू जी कैमरे को थोड़ा नीचे कर लें आप लोग, सरिता जी, नीलू जी, अदरवाइज आपकी पैरों की पोजीशन मुझे नहीं दिखेगी। धीरे धीरे पैरों को इस तरह से स्लाइड करते जाएं और पूरा सीधा करें पैरों को। देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पैरों के नीचे का खिंचाव बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे जो पैरों की उंगलियां हैं इनको अंदर नाभि की तरफ करें और पैरों की 10 उंगलियां बिल्कुल एक लाइन में करें। जो ऐसे तिरछी रहती है उसको एक लाइन में करें। जो छोटी उंगली होती है हमारी, पैरों की जो छोटी उंगली होती है वो अक्सर ऐसा रखते हैं हम। देख रहे हैं अभी मेरे पैर तिरछे हैं, तो इनको एक लाइन में करें इस तरह से और अपनी तरफ खींचें। कहाँ पर प्रेशर आ रहा है दीप्ति जी बताएंगी? कहाँ पर प्रेशर आ रहा है? टच करके बताएं, ऐसे ही टच करके बताएं, वैसे ही बैठे रहें, टच करके बताएं। सरिता जी सिर के पिछले हिस्से को भी बॉल से टच करें। रचना जी आपके वो नहीं दिखाई दे रहे, टो नेल्स और टो फिंगर्स नहीं दिखाई दे रही। सरिता जी, ऋतु जी देखिए जरा, नहीं दिख रहा है क्या? क्योंकि मेरे इसमें मैं लैपटॉप पर हूँ, मुझे आपका पूरा दिखाई दे रहा है। शायद भाभी फोन पर, एक्चुअली अगर फोन पे होंगे तो शायद नहीं होगा। हाँ, तो वो कट जाएगा। हाथ दिख रहे हैं आपको मेरे? ये मान लीजिए ये 10 पैर की उंगलियां हैं, ये ऐसे तिरछे रखते हैं हम, वी शेप। तो इनको सीधा करके एक स्ट्रेट लाइन में लाएं। क्लियर हुआ? ठीक है। और फिर अपने नाभि की तरफ खींचें, एड़ी बाहर की तरफ, पैरों की उंगलियां अंदर नाभि की तरफ। काफ मसल्स में स्ट्रेचिंग किसको आई? थम्स अप करके बताएं मुझे। यस, वेरी गुड, सभी को आ रही है ना? तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है कि यदि हम सिर्फ इस पोजीशन में 5 से 10 मिनट बैठें तो जो हमारी यहाँ पिंडली में दर्द होता है, नी की प्रॉब्लम होती है, हमारे एड़ी में दर्द आता है, ये सब चीजें जो हैं वो धीरे धीरे आपकी खत्म होने लगेंगी सिर्फ इस पोजीशन में बैठने में। कोशिश करें कि आप दिन में धीरे धीरे शुरू करें, पहले 30 सेकेंड, फिर 1 मिनट करके 5 मिनट तक इस पोजीशन में जरूर बैठें। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपकी बॉडी को अलाइंड कर देती है। ठीक है, ओके। यहाँ पर हम ना बिल्कुल सिंपल ले रहे हैं क्योंकि जैसे बिल्कुल बेसिक से। रितु जी आप पोजीशन देखती जाइएगा, मैं करके दिखा रही हूँ बाकी लोगों को। हाँ मैम, इसलिए मैं आगे मैं देख लूँ। अब इसमें हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे, क्योंकि एक एज के बाद सभी को 2-3 पैरों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक तो पैरों में दर्द शुरू होता है, चाहे वो एड़ी में हो या फिर काफ मसल में हो या घुटने में हो। ठीक है। दूसरी नी प्रॉब्लम, आजकल आप देखिए लगभग सभी को नी प्रॉब्लम है। यदि डायबिटीज है या थायराइड है तब भी उनके नी वीक होने लगते हैं और लेग मसल्स वीक होने लगते हैं। तो हम ये स्ट्रांग कैसे रहें? तो ये अभी जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ ये लगभग 45 साल के बाद हर व्यक्ति को डेली करना चाहिए। अब हम जो सेकंड एक्सरसाइज करेंगे वो पिलो की हेल्प से करेंगे। कोई भी कुशन या पिलो ले लें। भाभी आपने तकिए के सहारे बैठे,
ये पिल्लू लेके जा तो आइए बेटा। अ, संतोष भाभी इस आप तरह म्यूट से कर बैठ दो। माफी जाए। दे दे, दो दे जा, एक नहीं दो दे जा। संतोष हाँ भाभी आप म्यूट करिए। आप नीलू भाभी आप ये शायद देखिए पीछे से कितना सारे बैठे हैं। हाँ, नहीं, तकिए तकिए के से साथ सारे है। नहीं बैठिए, तकिया पीछे से हटा दीजिए, वो गैप आ जाएगा आपका, दीवार के बीच में गैप आ जाएगा। भाई तो आप दीवार तो हैंगिंग बेड है ऋतु, पीछे बेड है आप दीवार। कोशिश कीजिए बेड के सहारे ही बैठ जाए, चल ठीक है। क्योंकि हमें वैसे जो पीछे का सरफेस चाहिए वो प्लेन चाहिए। जो जी हमारा हिप अभी पोर्शन है और हमारा ऊपर तक है, वो पूरा दीवार के साथ टच हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी अगर हम बीच में तकिया लगाएंगे। यस सुधा भाभी दीप्ति आप जी भी वेरी पीछे गुड। चले जाए, बिल्कुल बेड के साथ हो जाए, बिल्कुल पीछे। हाँ, तकिया हटा दीजिए, बिल्कुल पीछे चले जाइए। ठीक है, अब आप अब जब ये पिलो हमने रख ली तो सबसे पहले आप श्योर करें कि आपके वॉल और इस पोर्शन के बीच में गैप तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो नेचुरल हमारा होता है वो यहाँ पर कर्व होता है, नेचुरल यहाँ पर गैप होता है, लेकिन यहाँ हम एक्सरसाइज करने के लिए इस गैप को 0 करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो पैल्विक सामने की ओर टिल्ट होती जाती है। तो उसे मैनेज करने के लिए पैल्विक को अंदर की तरफ करेंगे तो यहाँ का गैप भी खत्म हो जाएगा। कंधे दीवार को लगे हुए हैं, दोनों पैर इस तरह से रखे हैं, नीचे नी के नीचे पिलो है। अभी देखिए इस पोजीशन में बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सभी को कि नहीं हो रही है? हो रही ना, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी। अब सुधा हमको क्या भाभी करना है, आप हिप टोस। को भी पीछे करिए, सुधा भाभी हिप को और पीछे ले जाइए। और एक चीज जैसे मैम ने बताई थी कि आज्ञा चक्र का जो पीछे का हिस्सा है उसको दीवार से टच करना है, तो वो ऐसे करके ना करें, बिल्कुल सीधा रह के करें। हाँ जी मैम। अब सिंपली हमको क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से थाइस पे रख लेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो आर्म है ये भी हमारा वॉल से टच हो जाए, और दोनों टो देखिए बाहर की तरफ खिंचे हुए हैं, नी दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब हमें सिंपली धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है इस तरह से, और मान लीजिए मैं यहाँ तक मैक्सिमम उठा पा रही हूँ, तो जब मैं यहाँ तक उठा लूं तब धीरे 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 इसको इस तरह से अंदर लाना है, पैर अंदर, हील बाहर। नीलू जी देखिए दोनों पैर ऐसे फैले हुए नहीं रहेंगे, जोड़ के रखें दोनों को, एंकल को जोड़ने की कोशिश करें, जो हमारा एंकल होता है ना, पैरों की उंगलियां अंदर, हील बाहर। कोशिश करें इस पोजीशन में थोड़ी सी देर रुकने की, चेक करें आप रुक पा रहे हैं क्या। पूनम पैर का वी शेप नहीं बनाना, छोटी उंगली नहीं, को अंदर की तरफ लो। हाँ, उसको वी नहीं बनाना। गुड। स्ट्रेचिंग फील हो रही है, फिर से नीचे की तरफ ढीला छोड़ें। मेरे में तो ऋतु जी सभी के वीडियो ऑफ आ रहे हैं, नहीं तो मैम, मैं मेरे इसमें, पास 4 वीडियो ऑन है। हाँ वो 4-5 को छोड़ के तो मैं हाँ, बाकी ऑफ आ रहे हैं, पता नहीं मैं अभी पिन तो ही सबके, रहने देती हूँ। अभी तो काफी लोगों के और भी ऑन थे पहले से। हो सकता है नेट की प्रॉब्लम है। तो ये एक्सरसाइज जो है कम से कम 10 बार जरूर करें, कि पैरों को ऊपर ले जाएं, पैर की उंगलियां अंदर नाभि की तरफ, एड़ी बाहर की तरफ। ये सभी को क्लियर है? थम्स अप करके मुझे बताते जाएं। स्ट्रेचिंग फील हो रही है आप लोगों को? यस, थैंक यू। अब इसी में हम दूसरी जो एक्सरसाइज करेंगे वो दोनों पैर इस तरह से जमीन पर रखेंगे, बीच में पिलो को रखेंगे, इस पिलो को, ये चूंकि मेरी थोड़ी सी बड़ी है पिलो, आपको थोड़ा छोटा रखना है, दोनों नी से साइड से इस पिलो को पुश करेंगे, जितना अधिक पुश कर सकते हैं करें पुश। ये एक्सरसाइज नी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और लेग मसल्स की, खासकर बैक लेग मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। फिर ढीला छोड़ें, फिर टाइट करें। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स कम से कम जरूर करना है।
अब जो इसमें थर्ड एक्सरसाइज है वो क्या है कि इसी पिलो को हमको दोनों पैर के पंजों के बीच में रखना है। जैसे ये पैर के पंजे हैं तो पहले हमको एड़ी से इस तरह से दबाना है पिलो को। जब मैक्सिमम एड़ी से पुश कर लें तो फिर धीरे धीरे जो बिग टो है उससे दबाना है। तो पहले एड़ी से पिलो को दबाएं और धीरे धीरे फिर अंगूठे से, पैर के अंगूठे से पिलो को दबाएं। संतोष भाभी पिलो को खड़ा कर लें, जो फ्लैट किया हुआ उसको खड़ा कर लें। अब दबाएं। इसमें बहुत अच्छी आपको स्ट्रेचिंग आएगी। इसको भी कम से कम 10 बार जरूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जो करनी है, पिलो को सामने रख लें और इस पर अपने हील को, एड़ी को पिलो के ऊपर रख लें। देखिए जैसे ही आप एड़ी पिलो के ऊपर रखेंगे ना, यहाँ पर स्ट्रेचिंग आपको ऑटोमेटिक आएगी। टोज अंदर, हील बाहर। पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें, मोड़ें और खोलें। जब मोड़ें तो बहुत टाइट करें, जब खोलें तो मैं एक पैर मोड़ के बताती हूँ कि कितना खुलना चाहिए। ये इस तरह से खोलें। आपका जो ये वैली पोर्शन है, ये जो उंगलियां हैं, ये सब दूर दूर हो, पूरी तरह इस तरह से खुली हुई हो। और जब मोड़ें तो पूरी तरह से इस तरह से टाइट हो। तो ज्यादातर जो यहाँ पर क्रैम्प आते हैं लोगों को, वो होता ना कि उंगली के ऊपर उंगली चढ़ गई है, क्रैम्प आता है, या एड़ी में दर्द होता है, उन सब चीजों में ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगी। इसको भी कम से कम 10 बार करें। संतोष भाभी नोट कर ले एक बार। मैम आप कर दीजिए, मेरी साइड से नहीं है। इसमें स्ट्रेचिंग कहाँ आ रही है बताएंगे? यहाँ आ रही है। हाँ, आपका वीडियो ऑफ है तो अब आप यहाँ आ रहे बोलेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। या मैम तो वीडियो ऑनलाइन ये कह रही है वीडियो ऑफ पे देख, ऑफ नहीं, मेरे पास ऑन मैं है। देख नहीं पा रही। ये यहाँ ऑन है। तो इस पे फुट पे हाँ, ऊपर की गुड तरफ स्ट्रेचिंग आ गई मेरे। गुड। अभी ऑन, फिर ऑफ हो गया। नहीं, नीलू जी आ रही है, स्ट्रेचिंग आ रही है, थम्स अप करके बताएं। चलिए, तो ये जो थी ये पिलो एक्सरसाइज थी। ये सभी को क्लियर है क्या? एक बार मुझे बता दें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये लगभग, अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, हाई बीपी के हैं, नी प्रॉब्लम है, लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि आपको एल लंबर पोर्शन में L1 से लेके टेलबोन तक कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए हैं। आप ऐसा मान के चलिए। सभी को क्लियर है? हिमा जी क्लियर है? थम्स अप करके बता दें। जो प्रेशर आया उसको फील किया आपने, राइट है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी हैंड्स एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो हैंड्स एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? बहुत सारे लोगों ने किया होगा, टोस को टाइट करो फिर ढीला करो, सभी ने की होंगी ये एक्सरसाइज। की है अंजू जी आप लोगों ने? ये इस तरह से उंगलियों को मोड़ो खोलो, जो योग करता वो करता होगा, है ना? तो कैसे करते हैं हम? अंजू जी सामने की तरफ हाथ फैलाते हैं, करके दिखाइए। हाँ, वेरी गुड। मतलब हम क्या करते हैं, रुकिए मैं पिन करूं तो आपको क्लियर सुनाई देगा। अभी आप लोग जिस तरह से भी करते हैं, एक एक्सरसाइज योग में हम बार बार करते हैं रिपीट, वो है इस तरह से हाथ को फैलाते हैं, उंगलियों को मोड़ते हैं और खोलते हैं। सभी ने की होगी ना? ये करके देखें कैसे करते हैं। जो लोग योग करते हैं या नहीं करते हैं वो लोग करके देखें कि वो कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है, उसे फील करें। हो गया? सभी ने फील किया है स्ट्रेचिंग कहाँ आ रही है ना? अब इसको हम प्रॉपर वे से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे जो शोल्डर हैं, ये जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो ये थोड़ा ऐसे सामने आ जाते हैं, आते हैं ना, थोड़ी सी इसकी जो एंगल है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो हमको
अपनी एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो शोल्डर्स हैं इनको भी अलाइंड करना है, क्योंकि योग का काम क्या क्या काम है। एक तो बॉडी को अलाइंड करना। बॉडी अलाइन करने से फायदे क्या क्या हैं? नी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंकल प्रॉब्लम नहीं होगी, एड़ी नहीं दुखेगी, क्रैम्प नहीं आएंगे, है ना। और जो कमर में निचले हिस्से में दर्द आता है जो, वो नहीं आएगा। और बॉडी अलाइन रहने से फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, सर्वाइकल नहीं होगा, एल्बो में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम से यदि आपको बचना है, साइटिका की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम से आपको बचना है तो 45 साल के बाद ये एक्सरसाइज आपको करनी शुरू करनी चाहिए। लेकिन शर्त यही है कि इसकी टेक्निक सही होनी चाहिए। यदि आप टेक्निक सही किए बिना करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत बार रोज भी करेंगे तो भी आपको उसके इफेक्ट्स नहीं अच्छे मालूम होंगे। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इन शोल्डर्स को ओपन करना है। ठीक है। शोल्डर को ओपन करने के लिए क्या आपको फिंगर नहीं रखना है, लेकिन आपको समझ है इसलिए मैं फिंगर यहाँ रख रही हूँ। हमारे शोल्डर ऐसे पोजीशन में होते हैं, तो इन्हें क्या करना है? रोल अप करते हुए बैक ले जाना है। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन में हो गए, पीछे रोक देना है। पूरा ऐसा गोल नहीं बनाना है। ऊपर उठाया, पीछे ले गए, रोक दिया। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी। नीलू जी फील हो रही है? आपने बड़े अच्छे से किया है ये ना। तो ये जो स्ट्रेचिंग आपकी फील हो रही है, इसे मेंटेन रखते हुए, क्योंकि क्या करते हैं जब हम ये हाथ ऐसा आगे खोल के ये एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि शोल्डर को ऐसा रोल करते हैं, चेस्ट क्लोज करते हैं और ऐसे हाथ खोल लेते हैं और ये करते हैं। तो हमें क्या करना है? इसको रोल बैक करना है। ये जो स्ट्रेचिंग यहाँ पर हमने कॉलर बोन के पास क्रिएट की है, इसे मेंटेन रखते हुए इस तरह से हाथ को खोलना है। पहले पोजीशन हमारी ऐसी थी, देखिए बैक बोन झुकी हुई थी थोरेसिक से, यहाँ से चेस्ट पूरा क्लोज था, शोल्डर जो है वो रोल्ड थे। हमें करना कैसा है? ये पोजीशन, चिन अप करें, थोड़ा सा चिन को ऊपर उठाएं, फ्लोर के पैरेलल रहे। अब इसके बाद हाथों को इस तरह से करें, ये जो रिस्ट जॉइंट है ये 90 डिग्री पर हो, ना ऐसा हो ना ऐसा हो, पूरा 90 डिग्री का एंगल हो, ये मैनेज। एल्बो एकदम स्ट्रेट हो और सामने की तरफ हाथ खींचे नीलू जी। हाँ, गुड। अब इस स्ट्रेचिंग को मैनेज रखते हुए अंगूठे को इस तरह से अंदर, जितना अंदर ले जा सकते हैं लेके जाएं, और चारों उंगलियों को इस तरह से मोड़ते हुए आप अपनी पूरी ताकत से अंगूठे को दबाएं और फिर धीरे धीरे इन उंगलियों को, चारों उंगलियों को खोलें, अंगूठे को खोलें और इतनी दूर दूर फैलाएं कि ये जो वैली पोर्शन है यहाँ पर आपको एक स्ट्रेचिंग फील हो। इस जगह पर करते जाएं, 4-5 बार करें, फिर से अंगूठे को अंदर ले जाएं। पीछे सारे से बैठिए, आगे नहीं झुकिए, पीछे सारे से बैठिए, बॉडी को आपने आगे झुकाया हुआ है। सुधा भाभी, हाथों को बिल्कुल आगे शोल्डर लेवल पर सीधा रखना है। पीछे बैठ करके हाथों को सामने की तरफ खोलिए, मोड़ना नहीं है। हाथ हमारे बिल्कुल सामने। हाँ, अब खोलिए हाथों को, उंगलियों को खोलिए और बंद करिए। संतोष भाभी, आपने बहुत ज्यादा गैप किया हुआ है, हमें शोल्डर लेवल पर ही हाथ रखने हैं, बस उसको बंद नहीं करना, चेस्ट को ओपन अप रखते हुए हाथ आगे करने हैं। अब कस के मुट्ठी को बंद करिए, अंगूठे को अंदर करते हुए और फिर खोलिए जोर से, मतलब पूरी स्ट्रेंथ के साथ फिंगर्स को खोलिए। उंगलियों को अलग अलग करिए, फिर बंद करिए, फिर उंगलियों को खोलिए। बैठने का ध्यान रखना है, बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रख के बैठे, हाथों को सामने सीधा। करिए, करते जाइए थोड़ा सा। सुशीला भाभी, उंगलियों को पूरा खोलना है, पूरा बैली पोर्शन पूरा खोल दें। अब बंद करें, जल्दी जल्दी करें इसको, थोड़ा सा पता चलेगा, स्ट्रेचिंग हाथों में आएगी। हाँ जी मैम।
वापस आ जाएं, आराम से हथेली को थाइस पर रख लें। अब आपने दोनों एक्सरसाइज की थी, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई भी एक अनम्यूट करे अपने आप को। पहले आपने जैसा आप लोग करते थे उस तरीके से की थी, सेकंड जो मैंने बताया उस तरीके से की, दोनों में क्या अंतर आपको नजर आया? कोई भी अनम्यूट कर ले, जो भी आपको डिफरेंस आया हो समझ में। शोल्डर में इधर इस साइड पे पेन लगता है इधर। हाँ, क्यों लगता है मालूम है? देखिए, हम घर में जितने भी काम करते हैं ना, ज्यादातर में हम क्या करते हैं, ये शोल्डर ऐसा रोल रखते हैं, है ना। तो ये शोल्डर रोल रहने के कारण जब हम इसको ऐसा खोलते हैं, तो चूंकि ये इस पोजीशन में रहने का आदी हो गया है, तो जब हम इसको अपोजिट ले जाते हैं तो हमको थोड़ी देर बाद दर्द होने लगता है, क्योंकि वो मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है। और वो मसल्स में स्ट्रेंथ केवल योग करने से आएगी, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है किसी भी तरह का, चाहे वो जुम्बा हो, एरोबिक हो, जिम हो, वॉक हो, कोई ऑप्शन नहीं है कि जिससे आप उसको अलाइंड कर सकें या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ना होने के कारण जब आपने इस तरह से ओपन किया तो थोड़ी देर बाद वहां दर्द आ गया। लेकिन आपको डेफिनेटली ये करते जाना है, जब आप ये करेंगे तभी आपको आपकी बॉडी जो है वो शोल्डर स्ट्रेट होंगे, बॉडी अलाइंड होगी। इस चीज का ध्यान रखें। जैसे अभी आप बैठी ना मीनू जी, तो अभी आपका जो ये थोरेसिक है ये कर्व है ना। आपको अगर मैं बोलूं कि सिर को पीछे आप टिकाइए तो आप चिन को ऐसे अप करके टिकाएंगे, है ना। ये देखिए, है ना। आप इसके जहां हम बिंदी लगाते हैं ना, इसका पिछला हिस्सा नहीं टिका पाएंगे, क्योंकि आपका जो थोरेसिक है वो सी शेप हो गया है, स्लाइडली सी शेप हो गया है। अब यदि आपको ये ठीक करना है तो उसका उपाय केवल योग है, और वो भी कोई एक्सपर्ट जब आपको कराए कि पर्टिकुलर उस जगह की एक्सरसाइज कराए कि वो अपोजिट कर्व हो, तब ऑप्शन बचता है कि हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी हैंड एक्सरसाइज हुई, अब इसी में हम दूसरी हैंड एक्सरसाइज करेंगे, जो सेकंड हैंड एक्सरसाइज करेंगे। एक्चुअली मुझे आप लोग के किसी के भी पिक्चर नहीं दिख रहा है ना, तो मैं कुछ भी किसी का बता नहीं पा रही हूँ। जैसे अभी मीनू जी का बस मुझे दिखा, तो मुझे उनके मिस अलाइनमेंट दिखाई दिए। अभी खुले हुए हैं, काफी वीडियो खुले हुए हैं। हाँ, मतलब अभी 3-4 लोग, जैसे अंजू जी का, सरिता जी का, नीलू जी का और मीनू जी का, यही बस 4-5 आ रहे हैं। तो अब हमको जो सेकंड एक्सरसाइज करनी है वो हमारी बॉडी की पोजीशन एग्जैक्ट वही रहेगी, ऐसे ही शोल्डर स्ट्रेट करके हाथ आगे करेंगे। अब हमें करना है सिंपल जो हम करते हैं ना ये एक्सरसाइज, ये भी की होगी सभी ने, करके देखें। पहले नॉर्मल करके देखें, जैसे हम हाथ आगे खोलते थे और ये करते थे, देखें कहाँ कहाँ आपको स्ट्रेचिंग आ रही है, कहाँ अलाइनमेंट हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा सही तरीके से करते हैं विद टेक्निक। तो शोल्डर को ओपन करें, इसी तरह से रोल बैक करते हुए शोल्डर ओपन, दोनों हाथ सामने, हाथों को सामने की तरफ खींच के रखें जिससे एल्बो पूरी स्ट्रेट हो, इस तरह से कर्व ना हो, पूरी स्ट्रेट। ऐसा इमेजिन करें कि यहाँ से पकड़ के हाथ कोई बाहर की तरफ खींच रहा है। अब रिस्ट एग्जैक्ट 90 डिग्री पर रखें, हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ, ये रिस्ट वाला हिस्सा बाहर की तरफ। ये एक हो गया। अब ये तो हम ठीक करते हैं, लेकिन जैसे ही इसको हम डाउन करते हैं, आप दोनों हाथ से करें, मैं एक हाथ से इसलिए बता रही हूँ कि दूसरे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग से बचने के लिए ये जो फिंगर्स दिख रही ना, इसको ऐसे कर्व करते हैं। ये दिख रहा है, ये माउंटेन कर्व हो गए हैं, मतलब हमारा हाथ देखें तो ये इस तरह से है, जबकि ये होना कैसे चाहिए, ऐसा। तो जब हम इस हाथ की पोजीशन मेंटेन करते हुए नीचे जाते हैं कि यहाँ से कर्व ना हो, और स्लाइडली ये जो माउंटेन एरिया है ना, यहाँ से पुश करते हैं और उंगलियों को बाहर की तरफ रखते हैं, तो देखिए आपका क्या स्ट्रेचिंग बढ़ रही है। तो अगर ये एक्सरसाइज आप ऐसे करके 2-4 साल भी करते रहेंगे तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और ज्यादातर लोग फिर योग को दोष देते हैं कि हम तो इतने सालों से योग कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां पे फॉल्ट योग का नहीं है, आपका है कि आप सही टेक्निक अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। अब इसी को हम ऑल्टरनेट करेंगे।
एक ऊपर एक नीचे, एल्बो को और टाइट रखिए नीलू जी। भाभी सिर्फ रिस्ट मूव होगी, हाथ मूव नहीं होंगे। हाथों को सीधा रखिए, जैसे शोल्डर को नहीं रोल अंजू जी, करते हैं। आप क्या कर रही हैं, आप ना ऐसे ऐसे कर रही हैं। नहीं, ये हाथ यहीं रहेंगे, सिर्फ ये। जिस जॉइंट पर हम काम कर रहे हैं, जिस मसल्स पर हम काम कर रहे हैं, वही मसल्स में मूवमेंट होगा। गुड सुशीला जी, वेरी गुड। अभी भी आप नीलू जी ऐसे ना ये कर्व कर ले रही हैं, जब नीचे ले जा रही ना ये ऐसे कर्व हो जा रहा है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट होना चाहिए। जितना स्ट्रेट रखेंगे ना उतना अधिक आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। और पॉसिबल है कई लोग तो पूरा ऐसा 90 डिग्री का ये एंगल ही ना बना पाए, यहीं तक लेके जा पाए। इसका मतलब है कि आपके जो ये लोअर मसल्स हैं ये सारे वीक हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। चलिए, ये सारी एक्सरसाइज में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहीं डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या आप बताना चाहते हैं कुछ तो भी आप अपने आप को अनम्यूट करें। कहीं आपने किसी का क्वेश्चन है नहीं मैम शायद। चलिए, तो आपके जो एक्सपीरियंस है वो आप बताएं, दोनों तरह से मैं आपने क्या चेंजेस फील किए। ये इंटरेक्टिव सेशन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ना आपको करने में मजा आएगा ना मुझे कराने में मजा आएगा। फिर तो ये एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि मैंने आपको बताई 4-5 एक्सरसाइज और खत्म कर दिया सेशन। नीलू भाभी आपने किया, आपको स्ट्रेचिंग महसूस हुई कहीं पर? देखो, हाँ डेफिनेटली स्ट्रेचिंग महसूस हुई एंड आई कैन फील द एक्स एंड पेन्स इन माय बॉडी जहाँ जहाँ करा है मैंने। सो ये तो है कि माय बॉडी नीड्स टू वेकन अप, जिसको कहते हैं। देखिए, यदि इस एक्सरसाइज करने को आपके किसी भी मसल्स में पेन आ रहा है या प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको उन मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देना बहुत जरूरी है, अगर उन मसल्स को आपको लंबे समय तक ठीक रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नी एक्सरसाइज पर। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो नी प्रॉब्लम है ये बहुत अधिक स्प्रेड है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। हर डॉक्टर बोलता है कि नी को चलाओ, लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है कि जैसे ही नी की प्रॉब्लम शुरू होती है लोग वॉक करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो नी कमजोर, ऊपर से और शरीर का वजन रख के आप वॉक कर रहे हैं, तो वो गुड नहीं है। क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर से बोलेंगे या पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि नी को चलाओ, लेकिन उसके ऊपर वजन नहीं होना चाहिए, विदाउट वजन, है ना। तो नी के लिए जो 2 एक्सरसाइज बहुत अच्छी हैं, हम उनको यहाँ ले रहे हैं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है वो एक बैठ के है, सेकंड लेट के है। और उसमें आपको करना क्या है, अगेन अपने पूरे बैक पोर्शन को वॉल से सटाते हुए बैठना है। इस तरह से लेग को सामने रखना है, सिर का पिछला हिस्सा वॉल को टच करता हुआ। अब आपको अपने राइट लेग को पहले स्ट्रेट करना है, फिर लेफ्ट लेग को। ये दोनों लेग स्ट्रेट हो गए। अब आपको क्या करना है कि अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, और फोल्ड करते हुए धीरे धीरे इस तरह से नी को चेस्ट के एकदम पास लेके आ जाना, जितना पास ला सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको अपने थाई को पकड़ना है। तो थाई को पकड़ने के लिए क्या करना है, आपको एक हाथ को इस तरह से थाई के अंदर डालना है और दूसरे को, और कोशिश करना है कि आप अपोजिट एल्बो को पकड़ें। दिख रहा है, ये ग्रिप एल्बो की हो आपकी। और जब एल्बो की ग्रिप हो जाती है तो पैर को धीरे धीरे, पैर के पंजे को ऊपर उठाना।
अब जब ये पैर हम ऊपर उठा लेते हैं तो जो ये नीचे लेग है हमारा स्ट्रेट, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें कि ये बिल्कुल वर्टिकल रहे ये वाला सोल जो है, और फ्लोर से 90 डिग्री का एंगल मैनेज करें। अब यहाँ से हमको टो को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाना है और फिर मैक्सिमम ऊपर। लेकिन जब ऊपर ले जाएं तो इसको हम ऐसा ढीला ना करें, इसको जितना टाइट पकड़ सकते हैं पकड़ें और इस तरह से नी को स्ट्रेच करें। आप देखें नी के जो ये लोअर हिस्से में जो है कैप्सूल्स हैं, मसल्स हैं, इनमें बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। करके देखें। पैर के पंजे को ऊपर ले जाएं, पूरा सीधा पैर करने की कोशिश करें। सीधा कर नहीं पाएंगे हालांकि, क्योंकि आपके किसी के भी मसल्स जिनके वीडियो ऑन है, सभी के मुझे स्टेप दिख रहे हैं। तो अगर आप 90 डिग्री तक भी ले आते हैं नीलू तो भाभी भी फोल्ड करिए, पैर को फोल्ड करिए, पैर फोल्ड करके करें। हाँ नी को ऊपर, नी से मूवमेंट करनी है। देखिए आप ऐसे पकड़ेंगे ना तो यही मिस्टेक होगी कि जैसे ही आप पैर सीधा करेंगे इसको ढीला छोड़ देंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एल्बो को पकड़ें, ये ग्रिप देखिए, एल्बो को पकड़ें और ये टाइट रखें, फिर ऊपर ले जाएं। आपका अगर यहाँ तक भी आ जाए तो आप मान के चलिए कि आपके मसल्स अच्छे हैं, और अगर ऐसा पूरा स्ट्रेट हो जाए तब तो बहुत ही अच्छे हैं। और जो नीचे स्ट्रेचिंग आ रही है नी के नीचे, उसे फील करें, क्योंकि जो ये नी के नीचे ये जो मसल्स होते हैं इनकी एक्सरसाइज किसी भी तरीके से नहीं होती है। आप कोई सी भी टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक, एरोबिक, जुम्बा, हर में ये ऐसा फ्रंट ही होता है, ये मसल्स की एक्सरसाइज होती है। लेकिन जो ये मसल्स हैं इनकी एक्सरसाइज नहीं होती है। तो अगर आपको सरिता भाभी आप ठीक कर रहे थे, करिए सरिता भाभी। हाँ थोड़ा सा पीछे बैठिए। करूंगी ना, दर्द बैठ जाएगा ज्यादा आज करूंगी तो। हाँ अच्छा ठीक है, आप एक दो बारी करिए, सिर्फ आप फील करिए। हाँ। अगर आपका दर्द आ रहा है इट मीन्स आपको ये करने की बहुत जरूरत है। यदि आप किसी भी तरह के कमर दर्द से, नी पेन से, काफ मसल के दर्द से, एडी के दर्द से, साइटिका से, वेरिकोज वेन से और क्रैम्प से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि लंबे समय तक ये चीजें आपको ना हो, तो आप आज अलर्ट हो जाइए। अब इसी में हमको सेकंड क्या करना है, अगेन हमने इसको पकड़ा, टो बाहर की तरफ किया, अब यहीं से हम सर्किल बनाएंगे। आप लोग कोशिश करें 3 टाइम्स क्लॉकवाइज बनाएं या 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। नीलू जी थाई को पकड़े। हाँ संतोष भाभी पंजे को बाहर की तरफ करिए, जो अंगूठा होता है हमारा उसको एक पेन की तरह यूज करके सर्कल बनाइए। आप तो प्रिंसिपल थे, आपको तो पता है सर्कल बहुत बढ़िया बनाना है। यस, कोशिश करें बड़ा सर्किल बनाने की। वाह, अब सबके फेस देख रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं तो वो ऐसा लग रहा था जैसे सामने प्लेन वॉल है और उसको मैं बता रही हूँ। नहीं मैम, ओपन है, वो बीच बीच में बंद हो रहे हैं। हाँ वो हो सकता है, मेरे भी यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो, कई बार हो जाती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले यही माना था कि नहीं, फॉल्ट मेरा होगा कुछ मेरी तरफ से। अब इन्हीं दोनों एक्सरसाइज को आप लेग चेंज करके कर लें। देखिए आज आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली मैं बॉडी अलाइंड करके करा रही हूँ, तो हल्का फुल्का पेन होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि कल इसी तरह से ये एक्सरसाइज आप लोग सेल्फ कर लेंगे तो वो पेन अपने आप रिमूव हो जाएगा। राइट लेग से भी दोनों एक्सरसाइज कर लें। हमें मैम चलिए। को देखकर मोटिवेशन मिलती है। मैम की एज कल 58 हो गई और मैम ऐसे ऐसे आसन करती हैं जो हम भी नहीं कर पाते, जो मतलब कम एज के लोग भी नहीं कर पाते, मैम वो सारे आसन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम आएंगे शोल्डर के लिए। तो आप लोग एक शोल्डर रोटेशन की एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली करते हैं सभी। हाँ सरिता जी बोले।
कुछ 68 पूछना की चाहे? एज में, 68 की एज है। अरे वाह, वेरी गुड। कर सकते कि हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, सारा कुछ कर मतलब अभी ये सकते हैं। सारी माइक्रो एक्सरसाइज है, इसे सब कर सकते हैं। ये योगा में बहुत माइनर चीजें हैं ये जो हम कर रहे हैं। ये तो आपको डेली करना ही चाहिए। अगर आप 50 के ऊपर ये एक्सरसाइज डेली करना शुरू कर देते हैं और सही टेक्निक के साथ करते हैं, तो ज्वाइंट पेन, आपके क्रैम्स, आपके जो स्लिप डिस्क वगैरह होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, सर्वाइकल होता है, साइटिका होता है, नी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम से तो आप बच जाएंगे 100%। वर्टिगो, इन सारी चीजों से आप बच जाएंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज करते हैं ये हम जनरल कैसे करते हैं? हाथ इस तरह से रखे, करके देखें, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही करते हैं ना? करके देखें एक एक बार और फील करें, एक बार या 2 बार एक साइड घुमाएं, फिर उसके अपोजिट दिशा में। बस 2 बार करें, क्योंकि अभी हमको इसको सही करके भी करना है। फील किया आप लोगों ने कहाँ कहाँ प्रेशर आ रहा है ना? अब इसको हम राइट वे में करते हैं। रेडी है सरिता जी? राइट वे में करने, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता है वो हमारे हेड पोर्शन का। हम इसमें हेड पोर्शन को अलाइंड नहीं रख पाते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे अभी ये मैंने अलाइंड करके करना शुरू किया, इसमें तो अलाइंड है, ये भी अलाइंड है। जैसे ही ये पीछे ले जाते हैं तो ये ऐसा, ये पोजीशन हमारी होती है। हुई थी अभी आपने किया था? सिर्फ थम्स अप करके मुझे बताते जाएं, है ना? तो यहाँ हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमारे जो ये लोअर वो बोन, लोअर जॉ की बोन है, इसको हमको फ्लोर के पैरेलल ही रखना है और अपने आई लेवल पे किसी एक पॉइंट को देखना है और कोशिश करना है कि फिर वहां से आप हिले डुले ना। 5 फिंगर टिप को अच्छी तरह से ऐसे ज्वाइन किए, ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ में रख लिया। ये एक मुद्रा होती है जिसको हम बोलते हैं संपूर्ण मुद्रा। ये इंस्टेंट एनर्जी देती है। जैसे कभी आप अपने आप को ऐसा बहुत ऐसा लगे कि सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है या बहुत लिथार्जिक फील हो रहा है, तो इस मुद्रा को आप थोड़ी देर करें, क्योंकि ये पंच तत्वों को बैलेंस करती है और पंच तत्व जैसे ही बैलेंस होते हैं तो एनर्जी आ जाती है। तो हमें इसके लिए यही मुद्रा चाहिए कि आपके 5 फिंगर टिप आपस में सॉफ्टली टच हो। अब जब आपने टच किए, दोनों हाथों को शोल्डर पर रखा, एल्बो आपके इस तरह से झुके हुए ना हो। देखिए ज्यादातर लोगों कैसे झुके, इनको शोल्डर के साथ एक स्ट्रेट लाइन मैनेज कीजिए। दोनों एल्बो, दोनों शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन पर। जब ये मैनेज हो जाता है तो सामने किसी एक पॉइंट पर देखिए। अब धीरे धीरे इसी हाइट को मैनेज करते हुए दोनों एल्बो को सामने की तरफ लाते हुए आपस में जोड़ें। देखिए पीछे की तरफ कंधे पर एकदम स्ट्रेचिंग आएगी। यदि आपका हेड डाउन हो जाएगा तो वो स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे दोनों एल्बो को पूरा आकाश की तरफ लेकर जाएं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा सर्किल बना लेते हैं। ये पूरा आपके बाइसेप दोनों कान को टच करते हुए, और जब ये पोजीशन में लाते हैं तो चिन ऐसा डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें कि चिन अप रखें। अब तीसरी पोजीशन है कि इसको आप जितना पीछे लेके जा सकते हैं, दोनों एल्बो को, ये पोजीशन पीछे तक, और फिर धीरे धीरे जब नीचे लाएं तो आपके ये आर्मपिट पूरे क्लोज होने चाहिए, एल्बो शरीर के बाजू से सटी हुई और नीचे की तरफ खिंची हुई। कंधों में एक प्रेशर होना चाहिए कि ये नीचे की तरफ खींचें, और फिर से वापस ये एक साइकिल हुआ इसका। ठीक है, अब इसी को अपोजिट भी करेंगे। आप लोग करके देखें। अब एक बार मैं आप लोगों को चेक करती हूँ। करके देखें नीलू जी, कर लिया? रचना जी, मैं आपको देख ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं फॉलो नहीं कर पा रही कि आपने क्या दिखाया। जबकि मैं पिन कर रही हूँ सभी के में, आपके में क्यों नहीं हो रहा? मुझे में नहीं आ रहे हो आप। अभी आप मेरे को पिन कर ले, मैं बता देती हूँ। अगर आप मेरे को पिन कर सकते हो तो आप कर लें, माई सेल्फ पिन कर लें, रितु जी को पिन कर लें, वो आपको एक बात बता रही हूँ। मैं जो मैम करवा रही मैं बताती जा। हाँ ऋतु, आपको तो मैंने कर लिया है।
Now you देखिए can अंजू show. जी, आपका हाँ, चेहरा पूरा सामने की तरफ झुक गया है, चिन आपकी डाउन हो गई है। इस चीज को खास ध्यान रखें। जब हाथ ऊपर और पीछे की ओर ले जाएं तो चिन आपकी अप रहे। गुड मीनू जी, वेरी गुड एफर्ट। यस, सुशीला जी का भी बहुत अच्छा हो रहा है। बस एल्बो पूरे आकाश की तरफ नहीं जा रहे। वो मालूम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि आपके जो शोल्डर के मसल्स है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। वो फ्लेक्सिबल ना होने के कारण आप यहीं तक लेके जा पा रहे हो और वापस आ रहे हैं। आपकी ये पोजीशन नहीं बन रही है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो ये जो शोल्डर का रोटेशन है ये पीछे से लॉक होने लगता है, जिसके कारण फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये उसका निशानी है। यदि आप पूरा ऐसा हाथ नहीं लेके जा पा रहे हैं, इट मीन्स आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और शोल्डर जॉइंट पर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए कि शोल्डर जॉइंट पूरा ओपन रहे। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, नी प्रॉब्लम, इन सब की कोई भी मेडिसिन नहीं है एक्सेप्ट सर्जरी। या तो सर्जरी है बस, और उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं है। आप पेन किलर ले सकते हैं। नी प्रॉब्लम, इन सब के लिए अगर कोई रेमेडी है तो वो है सिर्फ योग, अंजू जी, अलाइंड योग, जिसको पॉइज योग भी हम कहते हैं, जो कंप्लीट बॉडी को अलाइंड करता है। अंजू हो जब गया आप आपका ऊपर ला रहे हो अंजू जी? हाथ को तो मिला नहीं रहे हो, सामने लाते हो तो मिलाना, फिर ऊपर जाना। आप यहीं से वापस ले जा रहे हो, आगे लाओ, फिर मिलाते हुए ऊपर। हम ये वाली एक्सरसाइज सभी करते ही हैं, लेकिन हमारी यहाँ गलती जो मैम बता रही है कि ये होती है कि एक तो जब हम हाथ आगे लाते हैं तो आपस में ज्वाइन नहीं करते, और दूसरा जब हम पीछे की तरफ ले जाते हैं तो गर्दन को नीचे कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि गर्दन हमारी स्ट्रेट रहेगी और हाथ पूरी तरह से पीछे जाए, और जब आगे ला रहे हैं तो सामने ज्वाइन। जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आसमान की तरफ हमारी उंगलियां रहेगी। रितु जी, 5 बज गए हैं, 5:08। तो अगर किसी के क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो तो वो हम ले लेते हैं, हाँ जी, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे जो योग करते थे। 1-2 लोगों ने ये बोला था कि वो करते हैं ऑलरेडी, तो उनको जो वो करते थे और अभी के में क्या फर्क लगा। एक बार हैंड रेज कर ले, जो भी मैम से कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो मैं नाम बोलती चाहती हूँ फिर। क्योंकि ये जितनी एक्सरसाइज बताई है, यदि इतनी भी आप रोज कर लेते हैं तो आपका नी प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम, एड़ी दर्द, क्रैम्प, साइटिका, वेरिकोज वेन, फिर स्लिप डिस्क, कमर दर्द की प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, इतनी चीजों से तो आप फ्री हो जाएंगे। लेकिन बस शर्त वही है कि वो टेक्निक सही होनी चाहिए। हिमानी जी कुछ दीप्ति पूछना जी चाहती बोले, हूँ। बोले दीप्ति जी, अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी, मतलब मेरे को तो बहुत बेनिफिट होता है योगा से। एक तो एनर्जेटिक तो काफी होती हूँ, प्लस जो मसल मेरी बहुत बहुत ज्यादा वीक हो गई थी बिकॉज ऑफ सर्जरी, तो मसल स्ट्रेंथिंग काफी हो गई है। मसल उसी योगा से ही बनी है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं थी मसल बनना वापस। तो मसल स्ट्रेंथिंग अच्छी हो गई है। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा लगता है। मैंने 6 मंथ अराउंड तरफ वो आद्याराम भी किया था, फिर वही पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, बढ़ गई थी, तो फिर मैंने ब्रेक लगा दिया। लेकिन अभी भी डेली योगा करती हूँ सौरभ बोथरा जी का, क्योंकि उसमें लिमिटेशन है कि मैं काफी चीजें नहीं कर सकती, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकती और कुछ भी कई चीजें नहीं कर सकती, या पैर मोड़ की चीजें नहीं कर सकती। लेकिन जितना है, मुझे योगा पे काफी बिलीव है। एंड पहले भी जैसे सर्वाइकल का पेन उठा था तो इसी से, योगा से ही, एक्सरसाइज से ही ठीक हुआ था। तो और मुझे लगता है 30+ के बाद तो